नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वैश्विक प्रदेश में अभी हलचल मचा हुआ है और उसकी एक बड़ी वजह जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ इस वजह से हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नेटो का वह फंडिंग कहीं ना कहीं बढ़े और यूरोपीय जो देश हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो अपना बजट बढ़ाए नाटो में। और यहाँ पर यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं कि वह पैसा इसमें ज़्यादा लगाएं। इस बात को लेकर के क्या हुआ है कि अभी जो एक मीटिंग हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के जो यूरोपीय देश हैं उनके बीच बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। और स्थिति यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग अगर यह सुन लें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को जो नाटो के मेंबरशिप से अलग करते हैं, जो कि खुद नेतृत्व अमेरिका करता है उसको, तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगा। कई ऐसे संगठन से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकाल चुके हैं। तमाम चीज़ों को विस्तार से लेकर के हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर की वैधता 22 से 27 जून 2025 तक रहने वाली है। यहाँ पर आईएएस फाउंडेशन कोर्स की अगर चर्चा करेंगे तो विभिन्न कोर्सेज पर 60% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो देखेंगे विभिन्न कोर्सेज पर लागू है। ईएमआई की सुविधा इसमें दी गई है। ऑफर की वैधता 22 से 27 जून यह भी रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो विभिन्न पीसीएस पर 70 से 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर की वैधता 22 से 27 जून तक रहने वाली है। यहाँ पर देखेंगे 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच लॉन्च किया गया है और जो तारीख बता दी गई है कक्षा शुरू होने की 30 जून 2025। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 आया है और कक्षा आरंभ 3 जुलाई 2025 से होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर ऑफर आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555-124-124। इस पे आप जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं और अपने मनपसंद कोर्स में नामांकन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपके लिए समय बेहद सीमित है, यानी कि 27 जून तक ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब चलते हैं टॉपिक पर। मैंने कहा नाटो को लेकर के हम चर्चा करेंगे। नाटो के तमाम देश जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आकर के खड़े हुए हैं, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप से अभी सहमत नहीं है। आखिर हुआ क्या है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, जरा समझते हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में आज से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो समिट का जो है दूसरा दिन है। सदस्य देशों के प्रमुखों की मीटिंग इसमें होगी। इस बार जो बैठक को देखेंगे नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठक माना जाता है। क्यों अहम बैठक माना जाता है? क्योंकि टाइमिंग को लेकर के बात कीजिए। अभी क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, अभी क्या हो रहा है यूरोप में। यूरोप में देखेंगे 4.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ा हुआ है। तमाम कोशिश कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की रूस हथियार डाल दे, रूस मानने को तैयार, सीज फायर के लिए नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद खराब है। पहले इजराइल हमास से उलझा, उसके बाद जो है हिजबुल्लाह हुती से, अब इजराइल और ईरान आमने सामने है। 12 दिन के बाद बड़ी मशक्कत करने के बाद जो है वह सीज फायर की स्थिति आया है, लेकिन सिर्फ कह सकते हैं कहने मात्र के लिए सीज फायर है, क्योंकि दोनों देश मिसाइल एक दूसरे पर दागीन हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मीटिंग है इसके टाइमिंग को लेकर के कहा जाता है कि नाटो के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग ये इस बार हो रहा है। अब समझिए इस मीटिंग में हो क्या गया है। एजेंडा अमेरिका सेट करना चाह रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेट करना चाह रहे हैं। वो एक मांग कर रहे हैं और मांग क्या है? सीधा सा कि यूरोपीय देश जो हैं रक्षा खर्च में अपने हिस्सेदारी बढ़ाएं। उनका कहना है कि देखिए यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। सुरक्षा वो खुद चाहते हैं और खर्च अमेरिका कर रहा है, ये नहीं चलेगा। तो ट्रंप चाहते हैं कि जितने भी सदस्य देश हैं अपने जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा पे तो खर्च करें ही। लेकिन अगर वर्तमान में यूरोपीय देशों की हालत आप देखेंगे, जो उनका ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, वो बहुत ही बुरा कंडीशन में है। तो जाहिर सी बात है यूरोपीय देश अभी इतने सक्षम नहीं है। तो तमाम यूरोपीय देशों को, जो कि नेटो का मेंबर है, सबको मिला भी दें तो इनका योगदान केवल 30% तक जाता है। बाकी अमेरिका खुद उठा रहा है। अगर ये जीडीपी के लिहाज से देखेंगे तो 2% मात्र केवल है और अमेरिका चाहता है कि कम से कम 5% तक तो आइए। तो ट्रंप का कहना है जो अमेरिका नाटो को बहुत ज्यादा पैसा देता है, बाकी देश अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे। अब इस बात को सुनना क्या था कि जो कंट्री यूरोप के हैं नाटो में शामिल, वो भड़क गए, उनको बुरा लग गया। स्पेन ने पहले ही रक्षा खर्च बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वहीं अब फ्रांस भी सामने आ गया। फ्रांस ने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप से सहमत नहीं है। इटली नहीं पीछे नहीं
नहीं रहा। इटली ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमारे लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि रक्षा बजट को हम 5% तक बढ़ाएं, हम 2% भी बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। कनाडा भी आगे आ गया, चूंकि कनाडा से पहले से भी तानातनी था ट्रंप का। जब ट्रंप शासन में आए, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ से बचना है तो आप क्या करो, अमेरिका का एक राज्य बन जाओ। यही हुआ ना, 51वां राज्य बन जाओ। इस स्थिति को लेकर के कनाडा के पास वो मौका था, ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। और कनाडा की अगर आर्थिक स्थिति भी देखेंगे तो उस कंडीशन में फिलहाल नहीं देखने को मिलता है। तो तमाम चीजों को लेकर के ट्रंप वर्सेज यूरोपीय कंट्रीज के लीडर हो चुके हैं। तो यहां पर देखेंगे तो मामला अब बेहद खराब है। और टाइमिंग मिडिल ईस्ट में जिस हिसाब से क्रूशियल मोमेंट है, तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा कुछ संकेत इस जो नेटो का मीटिंग है उससे निकल के आएगा। 2-3 दिन और हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। ट्रंप और दूसरे देशों में आर्टिकल 5 रक्षा बजट पर मतभेद हुआ है। इससे पहले मंगलवार को संगठन में मतभेद गहराते हुए नजर आए। समिट में सबसे बड़ी चिंता नाटो सदस्य के बीच रक्षा खर्च को लेकर के आपसी मतभेद ही रही। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि संगठन यूक्रेन जैसे मुद्दों से निपट सकता है, लेकिन ट्रंप ने नाटो की सबसे अहम संधि आर्टिकल 5, यानी कि आर्टिकल 5 क्या है, एक दूसरे की रक्षा का वादा। नाटो के जितने भी मेंबर हैं, ऐसे समझिए, अगर आपने किसी एक देश पर अटैक किया, इसका मतलब है सभी देश पर अटैक किया, सभी देश से अब आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो इसीलिए परस्पर सुरक्षा की बाधा है, इसको कहा गया आर्टिकल 5, उसमें कहा गया। तो कहा कि यहां पर कि रसिया और यूक्रेन की जो स्थिति है उसमें हम इस युद्ध से निपट सकते थे, लेकिन ट्रंप इससे पीछे हटे, आर्टिकल 5 का सम्मान नहीं किया। आर्टिकल 5 का सम्मान कहने का मतलब है एक दूसरे की रक्षा का वादा नहीं किया, सीधा समर्थन देने से इनकार कर दिया यूक्रेन को। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं रूस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप ट्रंप पर लगे, है ना। और इन सब चीजों को लेकर के ही ये मीटिंग चल रहा है। अब देखना होगा कि ट्रंप इन सब चीजों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि आज ये खबर ट्रंप का जो है बयान वो आएगा। रक्षा बजट पर भी ट्रंप जो है यूरोप से नाराज चल रहे हैं, यूरोपीय देश भी इनके निर्णय से नाराज चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या जो है निकल के सामने आया है। नाटो में अभी कौन सा देश कितना प्रतिशत हिस्सा देता है, जरा उसको देखते हैं। अमेरिका की अगर बात करेंगे, कुल रक्षा बजट अगर यूएसडी में देखें 997 अरब है, जो कि अपने नाटो खर्च का ये 66% देता है। जर्मनी 6% देता है, ब्रिटेन 5.4%, फ्रांस 4.3%, इटली 2.4%, कनाडा 2%, पोलैंड 2.5%, तुर्की 1.5%, स्पेन 1.4%, नीदरलैंड 1.4%। अब सोचिए इन सबको मिलाइए और अकेले जो है अमेरिका को मिला दीजिए, 66% अमेरिका दे रहा है। यही बात ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये जो हम 66% $997 जो दे रहे हैं आपको, ये क्यों दे रहे हैं? क्या अमेरिका की सुरक्षा के लिए? नहीं, इसमें तमाम ही यूरोपीय देश हैं। तो चाहिए सुरक्षा यूरोपीय देश को, पैसा दे अमेरिका। आपको सुरक्षा चाहिए, आप पैसा दीजिए। ट्रंप मींस बिजनेसमैन, और ट्रंप वही बात कह रहे हैं। और ये बात जो है यूरोप के देश मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हम सबको तनातनी देखने को मिलेगा। चलिए नाटो पर एक नजर डालते हैं, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन 1947 में मार्शल प्लान पर हस्ताक्षर करते हुए इस चीज की कहीं न कहीं देखेंगे शुरुआत। तो स्थापना 4 अप्रैल 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम, और टाइप क्या है, सैन्य गठबंधन है, पूरी तरह से घोषित सैन्य गठबंधन है। आर्टिकल 5 जो इसका मैंने चर्चा किया कि एक दूसरे की सुरक्षा का वादा, सदस्य संगठन पर में किसी भी देश पर अटैक किया जाए तो सभी के साथ आपने युद्ध मोल ले लिया है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच रखा गया। महासचिव मार्क रूटे हैं। कुल सेना जो है 30 लाख इसके पास है। रक्षा बजट $1300 अरब है, जो कि 2024 तक का आंकड़ा है। अब इस चीज को लेकर के थोड़ी सी परेशानी होने वाली है बजट को लेकर के ही। अब मामला यहाँ ट्रंप पर है, क्या ट्रंप नाटो छोड़ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप ने नाटो छोड़ने की धमकी दिया था अपने पहले कार्यकाल में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो को लेकर कई बार नाराजगी जता चुके हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पैसे खर्च नहीं करते हैं और सारा बोझ अमेरिका उनकी सुरक्षा का उठा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर यूरोपीय देश 2% GDP रक्षा पर खर्च नहीं करते तो अमेरिका संगठन से हट भी सकता है। मजे की बात है कि नाटो को नेतृत्व अमेरिका ही करता है, सैन्य संगठन है, लेकिन ट्रंप खुद ही उससे अलग होने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में यह तय होगा कि नाटो का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आज ट्रंप की प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। तो ये 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पूरी दुनिया के लिए, और खास करके मिडिल ईस्ट के जो चीजें हैं और यूरोप में यूक्रेन रूस जो हो रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि ट्रंप नाटो से निकलने की सोचेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।